सर मैं आपके लिए नौकर लेकर आई हूँ, आपको ज़रूरत थी ना नौकर की। भैया। अरे अनिल तू। अरे सचिन भाई तू यहाँ पे। सर आप कैसे जानते हो? हाँ शिवानी, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, मुझे इनसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओके सर। सचिन भाई तू यहाँ पे काम करता है? याद है हम कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। कितने टाइम बाद मुलाकात हो रही है। अरे अनिल, तू मेरी छोड़, अपनी बता। और तूने ये क्या हालत कर रखी है अपनी? तू ऑफिसों में जाकर ये झाड़ू पोंछा ये सब काम क्यों कर रहा है? मुझे तेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। सचिन भाई क्या बताऊँ यार, मेरी मजबूरी ही ऐसी है कि मुझे ऑफिसों में जाके ये झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे कॉलेज के टाइम पे तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था। मुझे लगता था कॉलेज पास करने के बाद तू बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा। पर तेरी हालत देख के मुझे तो कुछ और लग रहा है। और हाँ, तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, क्या हुआ उसका? हाँ सचिन भाई, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी तो थी, लेकिन क्या फ़ायदा। जो फेलियर्स होते हैं ना, उन फेलियर्स में से एक मैं भी हूँ। हर किसी की मेहनत रंग तो नहीं लाती ना। लेकिन वो बात तो ठीक है, पर तेरी फैमिली बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा था। तेरे पापा, तेरे चाचा, तेरे ताऊ, उनका सबका अच्छा काम था। सचिन भाई, जो किस्मत में लिखा होता है ना, बस ऊपर वाला इंसान के साथ वही करता है। बस समझ लो कि वही सब मेरे साथ हुआ है। मुझे तेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो तेरी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। तो एक दोस्त के नाते तो बता सकता है ना? चल वो भी छोड़, इंसानियत के नाते तो बता सकता है ना? तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुझे ऐसे ऑफिसों में जाकर काम करना पड़ रहा है? क्या ही बताऊँ। आज से 5 साल पहले मेरी माँ को कैंसर हो गया था। हमने उनका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कराया। हमने उनके इलाज में बहुत सारे पैसे लगाए, अरे लाखों रुपए लगा दिए। लेकिन लेकिन मेरी माँ नहीं बच पाई। लेकिन सचिन भाई, तू जानता है कि मैं अपने घर का एक लौता लड़का हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो बस मम्मी के जाने के बाद मैंने भी यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी और ये काम करने लगा। बस माँ के जाने के बाद हमारा परिवार पूरा बिखर गया। पहले हम कितना खुश रहा करते थे, पर अब हर वक्त बस मजबूरी रहती है। अब माँ के जाने के बाद मेरे पास करने को कुछ रहा ही नहीं, इसलिए मुझे घरों में जा जाके ये सब काम करना पड़ रहा है। झाड़ू पोछा ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन अनिल, तू पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था, तू कहीं ऑफिस में जाकर काम भी कर सकता था, कहीं जॉब कर सकता था। पर लेकिन तू ये झाड़ू पोंछे का काम क्यों कर रहा है? अरे सचिन भाई, ये सब बस कहने की बातें हैं। मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया, अपना रिज्यूम दिया, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी किसी भी कंपनी में कोई जॉब नहीं लगी। मुझे कुछ ना कुछ रीज़न दे के ना ऑफिस से निकाल दिया करते थे। पापा की मेरे अच्छी खासी जान पहचान भी थी। मुझे लगा उनकी अप्रोच लगा के मैं कहीं अच्छी खासी नौकरी कर लूँगा, कहीं जॉब कर लूँगा अच्छी खासी। पर वहाँ भी बात नहीं बनी। बस इसी वजह से अब मुझे लोगों के घरों में जाके, ऑफिसों में जाके ये झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। अनिल, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब कुछ सुनकर। जिस तरह तू इंटेलिजेंट था ना, तो मुझे तो लगा था कि तू आईएएस ऑफिसर बन गया होगा। और मुझे लगा था कि हमारी ये मुलाकात कभी होगी नहीं। पर जिस तरह तेरी हालात है उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। और तू तो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी से। हाँ सचिन भाई, मैं परेशान तो बहुत हूँ, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपने ऑफिस में काम दे दो, अपने घर में काम दे दो। मैं कुछ भी काम कर लूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूँगा। तुम्हें पता है मेरे पास अभी कोई भी नौकरी नहीं है, मैं मजबूरी में फंसा हुआ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे नौकरी के लिए मना मत करना। नहीं अनिल, आई एम सो सॉरी, मैं तुझे ये नौकरी नहीं दे सकता। मैं कि सचिन, मैं तुमसे नौकरी पाने की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे साफ मना करो नौकरी के लिए। मैं कितनी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया था कि तुम मुझे काम दे दोगे, लेकिन नहीं, तुम भी मुझे काम के लिए मना कर रहे हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम्हें पता है मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो। अरे अनिल, तू मेरी बात तो सुन। मैं तुझे इस नौकरी पे इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि तू ये नौकरी डिजर्व ही नहीं करता। तू बहुत एजुकेटेड है, कोई माने ना माने, मैं ये मानता हूँ। और इसीलिए मैं तुझे ना अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं तुझे 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह भी देता हूँ। क्या? सचिन भाई, सच में तू मुझे नौकरी दे रहा है?
वो भी 1 लाख रुपए सैलरी पे। भाई मैं तेरा ये एहसान ना अपनी पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और ये लो कुछ पैसे, ये तुम्हारे काम आएंगे, इनसे तुम कपड़े वगैरह ले लेना। सचिन भाई थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अरे किस बात का थैंक यू, दोस्ती यारे में कोई थैंक यू बोलता है क्या। और मेरी बात सुन, कल से ना तू 9:30 ऑफिस में आ जाइयो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू हमारी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और क्या पता आने वाले टाइम में हमारी कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हों। सचिन भाई आपसे तुझे कंपनी की चिंता करने की ना कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूँ और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाऊँगा और ऐसी एक क्या ऐसी 50 ब्रांचेस खोल के दूंगा।